ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु जान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे, जमुनवा में बरसे, गंगा में बरसे, जमुनवा में बरसे, ताल तलैया तरसे, सद्गुरु जान बदरिया बरसे। साधु संत जन निस दिन भीगे, साधु संत जन निस दिन भीगे, निगुरा बूंद को तरसे, सद्गुरु जान बदरिया बरसे। पांच सखी मिल तपे रसोई, सुरत सुहागन परसे, सद्गुरु जान बदरिया बरसे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरले शब्द को परखे, सद्गुरु जान बदरिया बरसे। सद्गुरु जान बदरिया बरसे। जैसे आकाश में बादल बरसता है, इसी प्रकार सद्गुरु के जान की वृष्टि किसी किसी भाविक अधिकारी के हृदय में चिदाकाश में हुआ करती है। एक आकाश बाहर है जिसे हम आप देखते हैं, एक आकाश चित्त में भी है, उतना ही बड़ा है जितना बाहर है। इसी चिदाकाश में सद्गुरु के जान का बादल बरसता है। महापुरुष वाणी से कुछ दिन बताते हैं, इसके पश्चात वे मात्र 1/4 ही वाणी से बोलते हैं। शेष 3/4 निर्देश साधक के हृदय से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सद्गुरु साधक के हृदय देश से बोला करते हैं। उनका उपदेश निरंतर बरसता रहता है, जिसका नाम अनुभव है। यही है आत्मा से जागृति, भगवान का हृदय से रथी होना इत्यादि। इसी प्रकार सद्गुरुओं का जान बादल की तरह बरसता है। वह वृष्टि कहाँ होती है? इसे कहते हैं, गंगा में बरसे, जमुनवा में बरसे, ताल तलैया तरसे, सद्गुरु का जान का बादल गंगा और जमुना में बरसता है। गंगा में तो जल ही है, वहाँ वर्षा का क्या उपयोग है? वर्षा का लाभ हमें तब है जब वह हमारे खेतों में, क्यारियों में बरसे, इससे हम फसलों का उत्पादन कर लेंगे। किंतु संत उस वर्षा की बात नहीं कर रहे हैं। सद्गुरुओं की दृष्टि तो गंगा और जमुना में ही होती है। आध्यात्मिक प्रतीक में जान ही गंगा है, योग ही यमुना है। गंगा जमुना खूब नहायो, गया न मन का मैल, 8 पहर जूझत बीता, जस कोल्हू का बैल, चोलिया काहे न धुलाया, सुंदर बाके जोगिया, चोलिया काहे न धुलाया। एक तो गंगा जमुना नामक पवित्र नदियां हैं। इसमें स्नान, मार्जन, मंजन इत्यादि से आपका पाप दूर होगा। किंतु स्नान के पश्चात आप पुनः पाप अर्जित कर लेंगे। किंतु जान गंगा ऐसी है जिसमें आवागमन करने के पश्चात पापी की संभावना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। एक बार पवित्र हो जाने के पश्चात पुनः कभी दाग नहीं लगता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, न हिम जानेन सदृश पवित्रमिम विद्यते, तस्त स्वयं योग संसिद्ध कालो नामिम विन्दति। अर्जुन, जान के समान पवित्र करने वाला निसंदेश कुछ भी नहीं है। उसे तू
स्वयं योग के आरंभ नहीं, मध्य में नहीं, बल्कि परिपक्व अवस्था काल में आत्महीन बन विन्दति पहले हृदय देश में प्राप्त करेगा। अर्थात ईश्वर का संदेश सबसे साधक के हृदय में प्रसारित होने लगता है। आसमान से आवाज़ जब उतरने लगती है, उस दिन से जान की शुरुआत है। जिसके हृदय में यह जागृति हो गई, इष्ट देव सद्गुरु आत्मा से रति हो गए, मार्गदर्शन हो गए, उस उपदिष्ट जान के सहारे चलने वाले पथिक के चिदाकाश में वृष्टि होती है। यह गंगा में बरसना हुआ। इसी प्रकार योग ही यमुना है। साधक योग के अनुष्ठान में गीतोक्त नियत कर्म के निरंतर प्रवृत्त है। इन्हें अनुभवों के माध्यम से इष्ट बताते हैं। कहाँ कमी है? हृदय में सद्गुरु प्रदत्त अनुभवों के सहारे परिपक्व का योगाभ्यास चलता है। यही यमुना में वृष्टि है। और ताल तलैया तरसे। सद्गुरु का उपदेश तो मिला, किंतु कल पर टालते रहने वाले ताल तलैया हैं। ताल तलैया जैसे जलाशयों का जल स्थित रहता है, उसमें बहाव नहीं है, प्रवाह नहीं है, किंतु गंगा जमुना की धारा गतिशील है। वह जल प्रवाहित होकर समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। परमात्मा अथाह सिंधु तुल्य है। साधक सिंधुवत परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, ईश्वर भाव में प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर का प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं। जिनमें प्रवाह है उनमें बरसता है, तो अभ्यासरत नहीं हैं, तरसते रहते हैं, चाहते वह भी हैं किंतु कर नहीं पाते। तरसना वह है कि चाहते हैं और किंतु मिलता नहीं। यही है ताल तलैया तरसे। इसलिए साधु को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि सतत अभ्यासरत रहे। ईश्वर पथ में कभी बीच का नाश नहीं है। यह मान लिया कि आप संपूर्ण मार्ग में नहीं चल सकेंगे, किंतु श्वास के रहते 10 कदम तो उस पथ पर रख ही सकते हैं। अग्रेतर पंक्तियों में संत कबीर कहते हैं, साधु संत जन निस दिन भीगे। साधु वे हैं जो साधक साधना में प्रवृत्त हैं। संत साधन पथ के संबंध में जिनके हृदय में अब संदेह नहीं है, संदेह का अंत है, ऐसे भाविक जन निस्दिन भीजे, रात दिन उस वर्षा में भीगते रहते हैं। सद्गुरु के जान का बादल रात दिन बरसता है। यह दिन में चलते फिरते, उठते बैठते, ध्यान करते बरसता है। अंग स्पंदन या दृश्यों के माध्यम से बरसता है। रात में शयन करने पर भी वह अनेक स्वप्न में बरसता है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब परमात्मा सोता है। वह रात दिन आपके साथ लगा रहता है। साधक को केवल इतना ही करना है कि उनके निर्देशन को समझे और पालन करे। गुरुजान का बादल उनके लिए निरंतर अविरल बरसता रहता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।